जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। सफला एकादशी पर विधि विधान से व्रत और पूजा करने पर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने साधक पर कृपा बरसाते हुए उसके सोचे हुए सभी काम को सफल होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सफला एकादशी का व्रत कब रखना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत के नियम जानना जरूरी है। साथ ही इस दिन क्या नहीं करना है यह भी समझ ले। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करने का नियम है। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते तो आप जल पीकर या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी की शाम से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आप दशमी की शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके बाद इसी दिन से पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और सफला एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को किसी दूसरे के घर में अन्न नहीं खाना चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को बाल नाखून आदि नहीं काटना चाहिए और तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखना चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी दिन यदि कोई नियम टूट जाए तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करके अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांग लेना चाहिए और पूरे दिन व्रत के नियम को दोबारा नहीं तोड़ना चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। एकादशी व्रत के दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में पारण अवश्य करना चाहिए। चलिए अब सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि जान ले। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। अब एक लकड़ी की चौकी या पटा ले लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर दें। इसके बाद आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। भगवान को चंदन पुष्प माला अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और भोग लगाएं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाएं और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। दोस्तों, इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी जरूर करें। इसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और अब सफला एकादशी की कथा पढ़े या सुने। तत्पश्चात भगवान विष्णु जी की आरती करके पूजा को विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि सफला एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, सफला एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगाजल को ग्रहण करके कर सकते हैं या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद, जो भी आपने भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे खाकर भी आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत पारण करने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर 2025 की शाम 6:49 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 15 दिसंबर 2025 की रात 9:19 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा और सफला एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर 2025 को सुबह 7:07 से लेकर सुबह 9:11 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 16 दिसंबर 2025 की रात 11:57 पर होगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी
तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।